नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नकबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को लाखों रुपए नगद व आभूषण संग लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ग्वालों से दूध का लिया सैंपल। एक ग्वाले ने नाराज होकर सड़क पर बहाया दूध। एक मुश्त समाधान के तहत विद्युत कर्मियों ने रैली निकालकर उपभोक्ताओं को किया जागरूक। और BHU स्वतंत्रता भवन में विश्वविद्यालय का मनेगा 104वां दीक्षांत समारोह। और अब खबरें विस्तार से। नकबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को लाखों रुपए के नगद और आभूषण संग लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए इनके पास से चोरी के 11,40,000 रुपए व आभूषण बरामद किए गए तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान बरामद हुए। प्रभारी निरीक्षक लंका की टीम द्वारा सामने घाट गेस्ट हाउस के पास अभियुक्तगण शाहिद अंसारी, अजय गुप्ता, शत्रुघ्न कुमार को गिरफ्तार किया गया। विगत 17 नवंबर को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि विगत 16 नवंबर को अलका पैलेस अमरा अखरी चौराहे के पास मेरी बहन का तिलक व अंगूठी की रस्म का आयोजन रात्रि 8 से 10 बजे तक हुआ। जब प्रार्थी 11:20 में घर को नारायणपुर डाफी पहुंचा तो देखा कि बाहरी गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर दरवाजा को तोड़कर उसमें रखा नगद पैसा और आभूषण किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसके संबंध में थाना लंका पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए शीघ्र अनावरण करते हुए टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में उपरोक्त को गिरफ्तार कर चोरी किए गए रुपए और सामान की बरामदगी की गई। अभियुक्तगण पूछताछ पर बता रहे हैं कि नारायणपुर डाफी से विगत 16 नवंबर को चोरी किए जेवरात बेचकर हमने 11 लाख रुपए इकट्ठा किए थे तथा चौरा माता मंदिर के पीछे नैपुरा कला डाफी से 1.5 महीने पहले चोरी के बचे हुए सामानों को बेचकर 40,000 रुपए प्राप्त किए थे। नैपुरा कला डाफी की चोरी का कुछ सामान पहले बेचकर आपस में बांट चुके हैं तथा बरामद हार्ड डिस्क के बारे में पूछने पर बताया कि लगभग 2 माह पहले हम लोगों ने भट्टी लोहता में एक प्राथमिक विद्यालय से चुराई थी। इधर जाड़े का मौसम था तो कमिश्नरेट और उसके बाहरी इलाकों में काफ़ी घरों में चोरियां हो रही थी, तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय और विशेष रूप से हमारे काशी जोन के पुलिस उपायुक्त महोदय ने अभियान चला रखा था। तो उसमें प्रभारी निरीक्षक लंका श्री शिवाकांत मिश्रा और इनकी क्राइम टीम और इनके उप निरीक्षक गण इसमें काफ़ी प्रयास किए। इन्होंने 3 शातिर चोरों को जो अंतर जनपदीय चोर हैं इनको पकड़ा है। इनसे 11,40,000 रुपये का सामान पकड़े हुए हैं और चोरी करने के विशेष उपकरण जो इन्होंने तैयार कर रखे हैं, विभिन्न चीज़ें तोड़ने के लिए, अलमारी तोड़ने के लिए अलग, कुंडी तोड़ने के लिए अलग, दरवाज़ा तोड़ने के लिए अलग, वो सारे उपकरण भी इनसे बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। तो लगभग कितना इनसे जो है अगर बात की जाए तो कितना बरामद किया गया? बरामद अभी तो हमारे पास 11,40,000 रुपये नगद और बाकी सोने के आभूषण हैं, तो उनका भी मूल्य होगा। और विभिन्न थानों की और चोरियाँ हैं जो लोग पूछताछ कर रहे हैं, तो उसमें भी जो आगे कार्रवाई होगी तो कुल इकट्ठा करके आपको बताया जाएगा। जो अभी बरामद है वो आपको बताया। तो ये सर जो चोरियां का बरामद किया गया क्या केवल एक जगह का है या कई स्थानों पर? नहीं, हमारे लंका थाने के 2 चोरियों के माल हैं इसमें। एक 17/11 को चोरी हुई थी, आप विदित होंगे कि डाफी के पास अश्वनी सिंह जी के घर में हुई थी, तो एक वो बड़ी चोरी थी, तो उसका विशेष रूप से उसका लगभग जितना माल बरामद हो सकता है मैक्सिमम उसका बरामद हुआ है। इसके पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं? हाँ, इसमें हाँ 3 लोग जेल जा चुके हैं। लगभग 1 दर्जन के करीब 1 दर्जन मुकदमे इन पे, जैसे शाहिद पे 11 मुकदमे हैं, बाकी अजय और शत्रुघ्न पे भी 9-9, 10-10 मुकदमे हैं और इनके खिलाफ कहाँ मुकदमे हैं उसका पता किया जा रहा है। तो जो और मुकदमे मिलेंगे तदनुसार इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और लोगों के सम्मिलित बिल्कुल होने की संभावना है और वो उस संबंध में जैसे इनके मोबाइल नंबर से और इनके भ्रमण के हिसाब से और थानों की पुलिस और हमारे थाने की भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।
जो चीज़ें मिलेंगी उसमें आगे लाया जाएगा। सर ये केवल चोरियों में ही संलिप्त रहते हैं या और जो घटना और संपत्ति से संबंधित और तरह के भी अपराध ये करते रहते हैं और उसी से अपना जीव, मतलब एक संगठित गिरोह है इनका, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सर ये वाराणसी में ही सक्रिय हैं या आजू बाजू जिले में? नहीं, आसपास के जिलों में भी, जैसे लोहता अरवनिया है तो अगल बगल के जिलों में भी इन्होंने घूम के घटनाएं कारित की है, आपराधिक घटनाएं। और इस अच्छी कार्रवाई के लिए जो इस गैंग को हमारे लंका पुलिस और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पकड़ा गया है, इसके लिए हमारे डीसीपी काशी महोदय श्री गौरव बंसवाल साहब ने 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है उत्साहवर्धन हेतु। सर गैंग में का जो मुखिया है वो क्या पकड़ा गया जा चुका है या और भी लोग हैं? नहीं, गैंग का मुखिया पकड़ा गया है। और भी लोग हैं इसके? अभी 3 लोग मेन लोग पकड़े जा चुके हैं और अब हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई और संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी पकड़ा जाएगा। तारीख को 16 नवंबर 2024 को हम लोग तिलक में गए थे अपनी छोटी बहन के, तो मेरे घर पे ताला तोड़ के घटना हो गई थी चोरी की। इसमें मेरे पूरे कैश थे और प्लस ज्वेलरी थी, ये सब पूरा सब चोरी हो गया था। इसको मैं तुरंत सूचित किया था 112 नंबर पे, फिर नज़दीकी लंका थाना ये घटना घटी कैसे, ये आपको पता कैसे चला और कब? हम लोग तिलक के दिन ताला बंद करके गए थे, अलका पैलेस बगल में होटल है खरीबे वहाँ पे। तो वहाँ पे से फिर जब गेस्ट जाने लगे वापसी में, तो घर पे जब कुछ महिलाएं आई तो देखी गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर गई तो देखी मेरा रूम पूरा तोड़ा गया था। इसकी सूचना तुरंत हुई तो तुरंत हम लोग होटल से भागे आए, वहाँ से फ़ोन करके सूचना देते हुए। जब ये चोरी हुई तो क्या आपको किसी पर शक था? नहीं, जब ये चोरी हुई थी तो पहले तो ये हुआ कि जो लोग हमारा जैसा कारोबार है कैश का, अमूल का, तो ये शक हुआ कि कुछ स्टाफ लोग, ड्राइवर लोग या लोडर लेबर टाइप के लोग जो किए होंगे, क्योंकि चूंकि एक ही रूम में चोरी हुई थी तो इसकी वजह से ये शक आ रहा था। लेकिन ऐसा मेरा किसी पे कोई पर्सनली कोई संदेह नहीं था, ऐसा कभी कोई घटना हुई नहीं थी और कभी हमारे साथ। अच्छा, लंका थाने के SHO से आपने जब कंप्लेंट किया, उनसे क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो पूरा हमको प्रशासन से थी, इसीलिए मैं इस संदर्भ में अपने CP साहब से भी, पुलिस कमिश्नर साहब से भी मैं मिला था। उसके बाद वहाँ से उन्होंने काफ़ी वो बोला, फिर जो हमारे लंका SHO साहब हैं शिवकांत मिश्रा जी, इनको बोला गया था जी ये बहुत मतलब पर्सनली एक जैसे होता है कि घर का कोई कुछ हो गया हो, इस तरह से पुलिस मेरे साथ थी और डेली मुझको लूप में रखा जा रहा था कार्रवाई पे। जिस तरह से जी ये मिला गया है हमारे लिए तो बहुत सफलता है, क्योंकि जब हम लोग सुनते थे कि पुलिस ये होती है, पुलिस ये होती थी, बचपन से सुने आए हैं, लेकिन मेरी घटना का जिस हिसाब से काम हुआ है या मेरी थाने की टीम, मेरे क्राइम ब्रांच की टीम जिस हिसाब से हमको कॉर्पोरेट रख के 25-26 दिन में इतनी बड़ी घटना को खोलना, पूरा वथुआ करना, इस हिसाब से जी पुलिस मतलब हमारे लिए तो एक हीरो हो गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ग्वालों से दूध का सैंपल लिया, वहीं एक ग्वाले ने नाराज होकर सड़क पर दूध गिरा दिया। वाराणसी के राजघाट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध के बल्टा से दूध का सैंपल लिया, जिससे दूध बेचने वाले ग्वाले नाराज हो गए और रोड पर दूध गिरा दिया। बताते चले कि राजघाट से शहर की तरफ आने वाले ग्वालों को रोककर दूध का सैंपल लिया गया, जिसमें कुछ ग्वालों ने शांतिपूर्ण सैंपल दे दिया, लेकिन वहीं एक ग्वाला अनिल यादव ने सैंपल देने से मना कर दिया, जिससे अधिकारी नाराज हो गए और जबरदस्ती उसके बल्टे से सैंपल लेने लगे, जिससे अनिल नाराज होते हुए अपने सैंपल और दूध को सड़क पर ही गिरा दिया। अधिकारियों ने बातचीत में बताया कि इस बल्टे का दूध का सैंपल लेने हम लोग गए तो इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया और जबरदस्ती करने लगे और अपने हाथों से ही बल्टे का दूध सड़क पर गिरा दिया। अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम लोगों को ये लगता है कि दूध नकली था, जिससे ये डर गया और दूध रोड पर गिरा दिया। अधिकारियों का कहना है कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। जी क्या हुआ यहाँ पे? काफ़ी सारा दूध फैला हुआ है। ये यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अब दूध की चेकिंग हो रही थी और दूध की चेकिंग के प्रांत में ये देखा गया ना कि उसने लग रहा है कि केमिकल कुछ मिलाया हुआ था दूध में या कुछ ऐसे कि उसने अपना दूध को खुद ही पलट दिया कि वो सैंपल ना जा पाए। और सैंपल लेने वाले आ रहे वो दो बोतल 4 बोतल वो जितना चाहे उतना ले सकते हैं और अगर आप सही हो तो आप डरोगे नहीं। और उसने ये पलटा, इसका मतलब ये है कि ये दूध सही नहीं है और ये दूध हमारे बच्चे बुजुर्ग सब पीते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कैंसर और ये सब जितनी बीमारी हो रही उसकी देन यही लोग हैं और मेरे ख्याल से इन लोगों को तो जेल हो जानी चाहिए या इनको जूता से मारना चाहिए। गिराने का क्या मकसद होगा इसका? गिराने का ये क्योंकि ये नकली दूध होगा इसीलिए इन्होंने गिराया। ऐसे लोगों को तो पब्लिक को जूते से मारना चाहिए। सर क्या हो गया था यहाँ राजघाट पे? आज टीम गठित की गई थी और नमूना लिए जा रहे थे तो मौके पर एक
खाद्य कारोबार करता अनिल यादव को रोका गया, जो लगभग 2 कैनों में 80 लीटर दूध दिए थे। नमूना जैसे ही संग्रह किया गया चारों बोतलों में, तो मौके पर ये भड़क गया और शीशियों से दूध गिराते हुए अपनी कैनों का दूध भी गिरा दिया, जो कि ज़मीन पर। और नमूना देने में बाधा उत्पन्न की, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, ये नमूना नहीं दे रहा था, इसकी वजह क्या हो सकती है? नमूना ना देना या तो दूध में कोई गंभीर मिलावट हो सकती है, या नमूना ना देना या कि इनका ये भी बाधा पहुंचा के अपना नमूना ना देने बचने का प्रयास करने का। किस तरीके के अपराध में ये गिना जाता है? ये प्रिवेंशन की श्रेणी में आता है, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों है। इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? प्रिवेंशन का केस इनके ऊपर पंजीकृत किया जाएगा, हम शासन को मुख्यालय को भेजेंगे, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद इनके ऊपर एकमुश्त समाधान के तहत विद्युत कर्मियों ने रैली निकालकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी, नगरीय विद्युत वितरण खंड चौकाघाट वाराणसी सहित नगर में जगह जगह से बिजली कर्मियों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को भारी छूट के साथ बिजली बिल जमा कर लाभ लेने की अपील की गई। ये एकमुश्त समाधान सरकार की योजना है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ लेकर बिजली जलाएं और कर्ज से मुक्त हों। प्रथम चरण में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये योजना चलेगी। रैली बिनियाबाग, चेतगंज, लोहराबीर सहित नगर के अन्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए निकली। इस रैली में दर्जनों बिजली विभाग के कर्मचारी सहित जेई उपस्थित रहे। पूरी क्या किस तरह का आज आप लोग जागरूक अभियान चलाए? हम लोग का जागरूक अभियान ये है कि हम चाहते हैं कि काशी की जनता बिजली बिल के बकाये से मुक्त हो जाए और जो भी ब्याज है उनका ब्याज 100% माफ करते हुए और उनको शुद्ध बिल दी जा रही है, ताकि वो अपना पेमेंट आसान किस्तों पे जमा करके बाकी चीजों से झंझटों से बचते हुए 24 घंटे लाइन प्राप्त कर सके। सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मुफ्त समाधान योजना की स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको अधिकार में 100% छूट की योजना चल रही है। और हम लोग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि जिन लोगों का विद्युत बिल काफी लंबे समय से भुगतान लोगों ने नहीं किया है, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अधिकार में 100% लाभ की योजना का एक प्रारूप गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। क्या कहना चाहेंगे सम्मानित जनता से? सम्मानित जनता से हमारा अनुरोध है कि ये समस्त लोग, ये 15, 12, 24 से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो हमारे संबंधित कार्यालय में खंडे कार्यालय या हमारे पावर हाउसों से संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। जो व्यक्ति पहले होगा इस योजना का ज्यादा लाभ पाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन जिसका पहले होगा उस हिसाब से स्कीमें बनाई गई है। रजिस्ट्रेशन 3 चरणों में होगा और जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको अधिकार में ज्यादा लाभ मिलेगा। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 104वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 14,072 उपाधि प्रदान की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन में सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगा। दीक्षांत समारोह के संबंध में गुरुवार को केंद्रीय कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति ने बताया कि संस्थानों व संकायों में आयोजित होने वाले उपाधि वितरण समारोह में कुल 544 पदक व पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम में मंच से 30 विद्यार्थी पदक प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय के पुराछात्र तथा प्रौद्योगिकी में वैश्विक ख्याति प्राप्त हस्ती जय चौधरी दीक्षांत भाषण देंगे। कन्वोकेशन की पूरी तैयारी हमने की हुई है। विश्वविद्यालय का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर लोग कन्वोकेशन के टाइम पर चीफ गेस्ट आए हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही सम्मान का विषय है कि इस बार हमारे विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सक्सेसफुल अलमनस श्री जय चौधरी, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है, दुनिया में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है एंटरप्रेन्योरशिप में और क्लाउड सिक्योरिटी में, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वो इस कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होने वाले हैं और हम उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुल कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जा रही हैं? 14,072 स्टूडेंट्स को डिग्री इस साल हम देने वाले हैं और 544 स्टूडेंट्स को मेडल मिलने वाले हैं।
इसमें सर चांसलर और ये सब डिग्रियाँ किसको दिया? चांसलर का डिग्री इस बार किसको दिया? पदक। मुख्य कार्यक्रम में 30 विद्यार्थियों को पदक दिया। जो स्वतंत्रता भवन में जो मुख्य इवेंट होता है उसमें 30 मेडल दिए जाएंगे और बाकी डिफरेंट फैकल्टीज में, डिफरेंट संकायों में, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और चीफ गेस्ट कौन होगा सर समारोह के चीफ गेस्ट होंगे श्री जय चौधरी, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। 1980 में उन्होंने हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग पास की है और अमेरिका में उन्होंने कई एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स किए, कई एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज बनाई और इस समय वो दुनिया की एक बड़ी मशहूर कंपनी जो क्लाउड सिक्योरिटी में काम करती है, जेड स्केलर के नाम से, उस कंपनी के वो फाउंडर और सीईओ हैं। श्री जय चौधरी हमारे इस बार चीफ गेस्ट होने वाले हैं। सर इस बार बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को पहले तो मैं बच्चा कहना बंद करूंगा और मानूंगा कि हमारे यहाँ का जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। और उनसे कहूंगा कि गुरु से आगे निकलो, गुरु गढ़ रहे और चेले चीनी हो जाएं। यही मेरा उनको आशीर्वाद है कि हमसे भी आगे निकलें और हमें गौरवान्वित करें। एज ए टीचर हमारा जो भी प्रसिद्धि होती है हमारे काम से, उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्धि हमारी होती है जब हमारे स्टूडेंट गौरवान्वित होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छा करें, गौरवान्वित हों और उनके ऊपर जब रोशनी आएगी तो उस रोशनी से थोड़ी सी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास भी आएगी और जिससे हम भी जो है रोशनी में आएंगे। इस बार कन्वोकेशन में क्या नया गोल्ड शामिल हो रहा है या नया क्या नए मेडल? कुछ नए मेडल या कुछ नए अवार्ड? कुछ नए अवार्ड, थोड़े नए मेडल हुए होंगे पर मैं इस विषय में कोई आपको ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाऊंगा। श्री सिद्धिकरण हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का 21 लाख पाठ हुआ। श्री हनुमान चालीसा का 21 लाख पाठ एवं 1 करोड़ 8 लाख आहुति यज्ञ का प्रारंभ चौका घाट स्थित श्री सिद्धिकरण हनुमान मंदिर में किया गया, जिसमें दर्जनों भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई और प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस पाठ से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दौरान आचार्य प्रीतेश पाठक, राहुल गुप्ता, अरुण मिश्रा, अमित मौर्य सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत गुरियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, नारद सारद सहित यही जब कुबेर दिगपाल जाते। कभी कोविद कह सके का तुम अपकार दुखी भय की ना। राम मिलाए राजपद। परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज जी कृपा से हमने ये जो है 21 लाख हनुमान चालीसा का यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सभी जनमानस जो है आमंत्रित हैं। वे आए, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके दशांश हवन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो आए यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ करें और हवन करके हनुमान जी कृपा प्राप्त करें, ये हमारा संकल्प है। ये भगवान 3 महीने 90 दिन का अनुष्ठान है। कितना लाभ मिलेगा? जितना अधिक से अधिक करेंगे महाराज, हनुमान जी तो साक्षात देवता है कलयुग के अंदर पृथ्वी पे विराजमान, तो उनकी जितनी आराधना करेंगे, जितना पाठ करेंगे, उतना अधिक लाभ उनको आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक किसी तरह का कष्ट हो। हनुमान जी तो सभी कष्टों को हरने वाले हैं और नवनिधि की दाता है, तो वो जितना अधिक पाठ करेंगे उतना उनको जो है लाभ मिलेगा। विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस उत्सव की श्रृंखला में महारुद्र पाठ किया गया। विक्रमी संवत 2078 के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नवीनीकरण का लोकार्पण किया गया था। इस ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार से महारुद्र पाठ का आयोजन श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मंदिर परिसर में प्रारंभ किया गया। मंदिर न्यास के अर्चक पंडित ओम प्रकाश मिश्र
ने मुख्य पुरोहित के रूप में पूजन संपन्न कराया। मुख्य पुरोहित के साथ 32 बटुक एवं अर्चकों ने अनुष्ठान में पौरोहित्य में सहभाग किया। आराधना में यजमान की भूमिका का निर्वाह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण एवं विशेष कार्याधिकारी उमेश कुमार सिंह ने किया। विराजिते भागीरथ्याः भगवत्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमपद्मं समर्पयामि दक्षिणा हिरण्यगर्भः सर्वदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेखया सीता सदा दानवृणवीर्या मुदे माङ्गस्वैर्विदा सर्वतो वैकाकुहे करीमहे असो यो वज्रपतिनी अग्निवो विलोहिता उदयनङ्गो चेतगंज व्यापार कर भवन में अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक संपन्न हुई। चेतगंज व्यापार कर भवन में व्यापार कर के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ में स्नान के बाद कुंभ दर्शनार्थी कई जगह से विभिन्न भाषाओं के लोग काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने वाराणसी पहुंचेंगे। व्यापार कर के जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया कि वाराणसी में जो कोई कुंभ यात्री है आपके प्रतिष्ठान में आए, अगर भाषा में कोई दिक्कत हो तो एक ऐप डाउनलोड कर ले जिसकी मदद से भाषा की दिक्कत नहीं होगी। कुंभ यात्रियों के साथ व्यापारी बंधु अच्छा व्यवहार करें ताकि काशी की छवि धूमिल न हो। इस दौरान प्रमुख रूप से अजीत सिंह बग्गा, शरद गुप्ता, रमेश पांडे, अनुभव जायसवाल, प्रिंस गुप्ता, प्रिया जायसवाल, दिनेश कसौधन सहित दर्जनों व्यापारीगण उपस्थित रहे। कुंभ मेला में जो आएंगे वहाँ पर दर्शन करने या कुंभ मेला को अटेंड करने के लिए वो यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ पे व्यापारी उनके साथ बढ़िया व्यवहार बनाए रखें, इसी के लिए मीटिंग की गई। और सभी को पता पहले से ही है, लेकिन ये उसी के बारे में बातचीत करने किया गया। क्या क्या व्यवस्था किया जाएगा व्यापारियों का? नहीं, व्यवस्था अलग से नहीं, वो तो अपना आएंगे, अपने शॉप पे जाएंगे, तो उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार हो, इसके लिए किया गया, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। किस तरह की मीटिंग क्या है? आज एसटी ऑफिस में मीटिंग रखी गई थी। बहुत ही अहम मुद्दा कुंभ के मेले के ऊपर कि कुंभ से जब कुंभ का मेला खत्म होगा तो वहां से चल के सभी लोग हमारे काशी में आएंगे, तो काशी में हमारे सभी व्यापारी एक जैसा व्यवहार रखें। सामान्य तौर पर जिस भाषा का उनको समझ नहीं है तो एक ऐप जीएसटी के ऑफिस में सर के द्वारा मालूम चला है कि उस ऐप से आप उनकी भाषाओं को ज्ञात कर सकते हैं ताकि हमारे जो अतिथि आएंगे उनके सम्मान में कोई कमी न रहे। आज मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई? क्या आज जीएसटी विभाग की बैठक थी व्यापारियों की, जिसमें अहम मुद्दा था कुंभ मेला। और कुंभ मेला में मंडलायुक्त की तरफ से ये बात थी कि जो भी व्यापारी हैं वो पहले से अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छा करें और लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, उनको सुविधाएं दें, उनके साथ सहयोग करें। और एक ऐप लगा के कोई उड़ीसा से आए, कोई भाषा न समझ पाए तो उस भाषा से ऐप से देख के उसका कार्य करें और आपस में एक दूसरे का सम्मान रहे। और साथ ही पिछली बैठक में एक अहम मुद्दा उठा था नमकीन का, जिसको आज अधिकारीगण ने पूरा क्लियर किया कि किस पर 12% है, किस पे 18% है, किस पे 5% है। महाकुंभ में काशी के फूलों से सजावट होगी। पूरे प्रयागराज को 10 लाख पौधों और फूलों से सुसज्जित किया जाएगा।
महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को कुंभ का औपचारिक शंखनाद करेंगे, जिसके बाद करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऐसे में कुंभ को फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। पूरे प्रयागराज को फूल, मालाओं और पौधों से सजाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी काशी यानी बनारस को मिली है, जहां के फूलों से महाकुंभ पूरे माह सुगंध बिखेरेगा। महाकुंभ के लिए योगी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वहीं पूरे प्रयागराज को भी सजाया संवारा जा रहा है। इस दौरान पूरे कुंभ के दौरान फूलों की खुशबू का भी इंतजाम किया गया है। पूरे 10 लाख पौधे प्रयागराज की सड़कों से लेकर कुंभ परिसर तक लगाए जाएंगे। तो वहीं फूलों के डिजाइन महाकुंभ लिखा हुआ भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसकी जिम्मेदारी उठाया है काशी के फूलों की खेती करने वाले किसानों ने। राज्य सरकार ने मंडवाडी स्थित नर्सरी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके जरिए प्रयागराज में देशाटन गेट से लेकर गमलों की सजावट का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा फूलों की प्रजाति कुंभ में सुगंधित होगी। इसमें गुलाब, गेंदा, पारिजात, बेला, दौना जैसे सुगंध बिखेरने वाले पौधे शामिल होंगे। इसे कुंभ परिसर से लेकर पूरे प्रयागराज में सजाया जाएगा। फाउंडेशन नहीं मॉनिटरिंग डायरेक्ट जो है प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री द्वारा हो रहा है और कोई कमी न हो जाए, इसीलिए संगठित होकर सभी अधिकारी द्वारा ये बोला जा रहा है कि कोई भी कमी हो या कोई परेशानी हो तो आप हमें सूचित करें। क्या सजाया जाएगा, कितने लाख पौधे लगेंगे, कौन कौन से पौधे लगेंगे? अब इसमें देखिए, इस समय फूलों का जाड़ा जैसे कहते हैं, ठंड में फूलों का पूरा रहता है, तो इसमें कम से कम जो है 10 लाख पौधे जो है सीजनल फ्लावर के लगेंगे कि पूरे गमले में मिट्टी 10 इंच के गमले से लेकर 24 इंच के गमले तक पूरे रोड के किनारे और पूरे मेले में, हर एक कैंप में, हर एक पिलर के पास, रास्ते में और जहां भी चलते समय व्यू जाएगा, एयरपोर्ट से उतरेंगे लोग, स्टेशन से उतरेंगे लोग, और हमारे प्रयागराज में घुसने का जो भी रास्ता है, वाराणसी के थ्रू, कानपुर के थ्रू, उधर नैनी के थ्रू, सभी रास्ते का जो स्टार्टिंग होगा वो गेट से लेके पूरे रास्ते को सजाया जाएगा। और इवन डिवाइडर में भी फूल वाले पौधे और पत्ते वाले शोभाकार सब पौधे सजाए जा रहे हैं और मैक्सिमम 75% काम लगभग कंप्लीट हो गया है और सब तैयारियां चल रही हैं और जगह जगह कैंपस में सब कुछ तैयारी करके रखा गया है। जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे सब जगह जो है पहुंच जाएगा। मतलब कि पूरी दुनिया का नजर है इस पे, इसलिए इसको जितना। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट का कार्यकाल पूरा हुआ। अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा न्यास सदस्य के तौर पर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, दीपक मालवीय, पंडित प्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर वेंकट रमन धनपाठी और प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपने 3 साल के कार्यकाल में न्यास के इन सदस्यों ने धर्मार्थ कार्य में विभाग और राज्य सरकार के साथ मिलकर कई बड़े निर्णय लिए, लेकिन अब कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अब नए सिरे से सदस्यों के साथ अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और शासन स्तर पर भी मंथन शुरू हो चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रदेश सरकार ने 1983 में अधिग्रहण किया था। इसके बाद 2 इकाइयों का गठन किया गया। इसमें पूजन परंपरा की निगरानी समेत निर्णय लेने के लिए विधायी संस्था के तौर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास
परिषद बनाया गया था। इसमें श्रृंगेरी शंकराचार्य और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ ही वित्त, कानून एवं विधि परामर्शी, धर्मार्थ संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सीईओ को पदेन सदस्य बनाया गया। साथ ही 5 विद्वानों को बतौर सदस्य 3-3 वर्ष के लिए नामित करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत 2021 में नियुक्ति की गई थी। इस बारे में न्यास में पदेन सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले कमिश्नर कौशल राज शर्मा का कहना है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसे लेकर शासन स्तर पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। शासन स्तर पर शीघ्र ही धर्मार्थ कार्य विभाग की तरफ से इस पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। पुराने सदस्य ही निरंतर सदस्य हैं या कुछ बदलाव होते हैं, इसके अलावा अध्यक्ष को लेकर भी फैसला शीघ्र होगा। जो श्री काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है उसका जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसको लेके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के धर्मार्थ कल्याण विभाग के आदेश शीघ्र ही जारी होंगे और उसमें ट्रस्टीगण जो हैं उनके बारे में जैसा भी आदेश होगा वो जल्दी ही उससे आपको अवगत कराया जाएगा। उसके ऊपर विचार विमर्श सरकार का आंतरिक रूप से चल रहा है और इसके बारे में जल्दी ही आदेश जारी किए जाएंगे, जो सबके सामने आदेश जारी होते ही सार्वजनिक किए जाएंगे। थैंक यू सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नकबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को लाखों रुपए नगद व आभूषण संग लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ग्वालों से दूध का लिया सैंपल। एक ग्वाले ने नाराज होकर सड़क पर बहाया दूध। एक मुश्त समाधान के तहत विद्युत कर्मियों ने रैली निकालकर उपभोक्ताओं को किया जागरूक। और बीएचयू स्वतंत्रता भवन में विश्वविद्यालय का मनेगा 104वां दीक्षांत समारोह। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।